So, problem number 8. कार्यक्रम वही एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन। अब ये जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अगर सपोज ये 1 घंटे में सॉल्व नहीं हुआ 9 बजे तक तो मैं आप लोगों को और एक लिंक भेजूंगा, तो बैच अपनी ऑलमोस्ट फिर 15-1 मिनट ज़्यादा चल सकती है आज। एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन, express the following function in Heaviside unit step function Heaviside unit step function, and also find its Laplace transform, and also find its Laplace transform. And problem is given to you, f of t equals to cos t, cos 2t and cos 3t. cos t, cos 2t and cos 3t. Here it is from 0 to pi. बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा बार पेपर में आ चुका है। From 0 to 2 pi and this is for t greater than 2 pi. So this is what the problem is. और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पेपर में आ चुका है, बट ये वाला क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो इसको थोड़ा सा और में छोड़ने की कोशिश करना। क्या सर आप तो बोल रहे हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो हमको ये अच्छे से करना पड़ेगा। अच्छे से करना है अपने को ये क्वेश्चन ओनली फॉर टू क्लियर द कंसेप्ट, बिकॉज ये बड़ा प्रॉब्लम है तो इसमें आप लोगों के बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, राइट। बट ये प्रॉब्लम पेपर में अगर और में छूटता होगा तो छोड़ देना, क्योंकि ये इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए टाइम ज़्यादा जाता है, राइट। अगर आपको बाकी का नहीं जमता है तो फिर तो करना ही पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है बहुत। सोल्यूशन वही हो। 13 मार्क के लिए अगर देते होंगे तो एक ही करना है फिर चलेगा, लेकिन वेटेज भी 6 या 7 मार्क रहता है और बहुत सारा करना पड़ता तो नहीं पूरता। सोल्यूशन वही हो। एफ ऑफ टी आप लोगों को दिया है cos t इन द इंटरवल 0 to पाई, देन आप लोगों को दिया है cos of 2t इन द इंटरवल पाई to 2 पाई, और आपको दिया है cos of 3t इन द इंटरवल t ग्रेटर देन 2 पाई। चलो ध्यान देना आप सब लोगों। तो सबसे पहले जैसा कि अपन ने लास्ट प्रॉब्लम लिया था, ये ऐसा स्क्रॉल अप किया तो हैंग ही होता है क्या। ये लास्ट प्रॉब्लम अपन ने लिया था, इसमें क्या किया था, इन द इंटरवल 0 to पाई एफ ऑफ टी को एक्सप्रेस किया था, है ना। फिर बाद में इन द इंटरवल टी ग्रेटर देन पाई एफ ऑफ टी को एक्सप्रेस किया था और बाद में दोनों को ऐड किया था, तो ये बन गया था अपना एक्सप्रेशन फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन। और फिर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म वगैरह लेके आगे अपन ने सॉल्व किया था। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जितना भी मैं यहाँ पे लेता हूं उतना आप लोग अपने अपने रजिस्टर में लिखते होंगे और वो कंसिस्टेंट हो आप लोग एकदम पहले दिन से अभी तक। अगर वो कंसिस्टेंसी आपकी ब्रेक हो गई होंगी तो ये पल्ले पड़ता नहीं, राइट। ब्रेक मत करो कंसिस्टेंसी प्लीज। यहाँ पे होने के बाद घर पे रजिस्टर में लिखा करो। IITians भी चॉक डस्टर बोर्ड, ये ब्लैक बोर्ड वगैरह सब यूज करते हैं। इतने डिजिटल पुट्टे नहीं हो गए, डिजिटल में एजुकेशन नहीं होता बरोबर। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि जब तक कि आप लिखोगे नहीं तब तक आपको वो आएगा नहीं अच्छे से। तो आप लोगों की हैंड रिटन प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। ये फोटो पढ़ना मत, सिर्फ फोटो वो एक बार एटलीस्ट लिख के देखना सब, और वो कंसिस्टेंट होता है। अगर आप लोग बोलोगे कि इतना सारा अब मैं लिखता, अगर अभी तक लिखा नहीं होगा तो होता नहीं वो इतना लिखना। इसलिए डेली 15-20 मिनट दिया करो। चलो ध्यान देना आप। तो इनिशियली इन द इंटरवल सब लोगों ने सतर्क रहना, मैं किसी को बीच में भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। इन द इंटरवल 0 से लेके तो पाई तक। हाँ अभिषेक बताओ, इन द इंटरवल 0 to पाई। अभिषेक तो सर बताओ, इन द इंटरवल 0 to पाई cos into cos t इक्वल्स टू u into pi।
बता बता। t cos t इंटू cos u ऑफ t minus t माइनस जीरो यानी u ऑफ t माइनस minus cos t इंटू cos u of u t ऑफ minus t माइनस t पाई। minus वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ते नाउ। इन द इंटरवल हाँ वेदांत दाते इन द इंटरवल पाई टू 2 पाई वेदांत बोलो। सर cos 2t equals थोड़ा हळू बोल वेदांत। cos 2t इक्वल्स टू cos 2t into u of t minus pi यस वेरी गुड माइनस minus cos 2t into बरोबर आहे ना, सांग ना। u of t minus 2 pi. वेरी गुड, चलो जम गया आप लोग। नेक्स्ट लास्ट नाउ। इन द इंटरवल इन द इंटरवल t ग्रेटर देन 2 पाई हाँ सोनल मैडम, सोनल छाबड़िया मैडम बोलिए। सोनल मैडम हाँ स्नेहल महाजन आशुतोष कराड़े खूब वेळ जातो यार रसायन। अरे पटापट सब लोगों ने आंसर दिए तो अच्छा लगता। हाँ cos आशुतोष 3t u of cos 3t cos 3t इंटू u of t minus 2 u ऑफ t माइनस 2 पाई। यस वेरी गुड। हाँ संकेत वाकेकर आता काय करू। therefore expressing in हेविसाइड यूनिट स्टेप फंक्शन पूरा लिखना आप लोगों ने। सो देयरफॉर f ऑफ t इक्वल्स टू हाँ संकेत वाकेकर प्लीज टेल मी क्या आएगा। संकेत सर ऍड करा ते तिन्ही इक्वेशन। यस तो हे पहले इक्वेशन अरे यार हैंग हो रहा है। कॉपी पेस्ट ये पहला इक्वेशन फिर ये दूसरा इक्वेशन कॉपी पेस्ट और फिर है लास्ट इक्वेशन कॉपी पेस्ट। बराबर है। हाँ बहुत टाइम जाता। तो तीनों को ऐड करना है। ये हो गया प्लस और यहाँ पे भी प्लस। सो देयरफॉर f ऑफ t इक्वल्स टू ये cos t इंटू यू ऑफ टी तो एज इट इज रहेगा माइनस। अब जरा ध्यान दो ये टर्म और ये टर्म ये दोनों में से कॉमन कौन आता है। u ऑफ टी माइनस पाई आता है। सो आई एम टेकिंग कॉमन माइनस एन कॉमन और अंदर आएगा cos t माइनस cos ऑफ 2t isn't it into u ऑफ t माइनस पाई है ना। और ये टर्म ये दोनों भी टर्म आप लोग देख रहे होंगे बराबर पढ़ाई करना। तो इसमें से कॉमन कौन आता है u ऑफ t माइनस 2 पाई आता है। सो माइनस एन कॉमन अंदर आएगा cos ऑफ 2t माइनस cos ऑफ 3t। माइनस क्यों आ रहा है वो समझ रहे हैं ना।
माइनस माइनस प्लस इंटू यू ऑफ टी माइनस 2 पाई। तो ये मिल गया आप लोगों को एक्सप्रेशन फॉर हेवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन। सो दिस इज एक्सप्रेस करना था सबसे पहले आप लोगों ने, तो ये आप लोगों ने एक्सप्रेस कर लिया। अभी एक्सप्रेस करने के बाद आप लोगों को इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी निकालना है, तो वो भी निकालते हैं। तो ये अपन ने एक्सप्रेस कर लिया फिलहाल, राइट। दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन। इसको लिख सकते लगे तुम, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी इन हेवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन। यहां तक करते तो 2-3 मार्क मिल जाएंगे आप लोगों को। अभी क्या करेंगे आगे? हाँ, किसको पूछूं? सागर, आगे क्या करूं? सर लैपलास फाइंड करना पड़ेगा। हाँ, सो व्हाट टू डू नाउ? देयरफॉर टेकिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड। सागर आगे बता, टेकिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, बता जल्दी जल्दी। सो देयरफॉर लैपलास ऑफ इक्वल्स टू लैपलास ऑफ cos of t into u of t माइनस लैपलास ऑफ cos t माइनस cos of 2t। तू कंटिन्यू रख तेरा बोलना, और मैं कुछ बोल रहा हूं तो वो टेंशन मत ले। माइनस cos of 2t माइनस cos of 3t इंटू u of t माइनस 2 पाई। आगे यूनिट आपके कैसे कैसे होने वाले हैं वो मैं सब बोलने वाला हूँ आज, तो बीच में से किसी ने लेफ्ट मत हो जाना। यहाँ पे लाप्लास ने लिया क्या? हाँ सागर बता ना। तो लाप्लास ऑफ एनीथिंग इज एफ बार ऑफ एस एफ बार ऑफ एस इक्वल व्हाट इज लाप्लास ऑफ cos t into u of t? एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। वेरी गुड, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। ऐसा कैसा आ गया? प्लीज एक्सप्लेन। सर वो लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी इनटू यू ऑफ टी इक्वल टू एफ बार ऑफ एस। वो फॉर्मूला हो गया, लेकिन टेक्निकली बताना। सर u ऑफ टी है ना यूनिट स्टेप फंक्शन होता है, और यूनिट स्टेप फंक्शन जो रहता है ना सर, उसकी वैल्यू 1 ही रहती है फॉर 0 टू इंफिनिटी, इसलिए वो 1 ही है। तो सिर्फ बचा वहां पे cos t, एंड cos t का लाप्लास s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 होता है। सर फॉर्मूला तो आपने लिख के दिया है, बट मेरे को समझा भी ये ऐसा ऐसा होता है। माइनस, अब इतना बड़ा ना लिखते हुए इसको लैपलास ऑफ i1 लिखता हूँ, माइनस लैपलास ऑफ i2 लिखता हूँ। अब अपने को i1 और i2 का लैपलास निकालना पड़ेगा। इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। अब अलग से अपन i1 कंसिडर करते हैं। सो कंसिडर, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कंसिडर इनिशियल i1। और i1 आप लोगों के पास कितना है? ये है cos t माइनस cos ऑफ 2t इंटू, ये देखो ना ऊपर, ये i1 है ना, इंटू u ऑफ t माइनस पाई। अब इतने दिनों से ये टॉपिक चल रहा है, ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया, आना चाहिए आपको। हाँ, सो देयरफॉर इसके बाद अपन क्या लिखते रहते हैं? बाय लैपलास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ। हाँ बता सागर, तू रुक मत। हेवी साइड हेवी साइड यूनिट स्टेप फंक्शन। मैं अगर बोलता तो तू चुप मत बैठ, तू तेरा चालू रख। हाँ बताओ फॉर्मूला। लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए इनटू, टू एच ऑफ टी माइनस ए वेरी गुड, इज इक्वल्स टू। ऑफ टी इक्वल टू ई रेस्ट और अब माइनस ये ए प्रॉब्लम में आप u यूज कर रहे हैं, u ऑफ, तो u ऑफ ही रखो, बीच में u एंड बीच में h मत करना है। एक तो पूरा h लो या तो फिर पूरे u लो। हाँ, इज इक्वल्स टू ई रेस्ट टू द पावर माइनस as इंटू कौन? एफ एफ बार बार ऑफ ऑफ एस एस। आगे बढ़ो, हियर a कितना है? पाई। वेरी गुड। सो देयरफॉर लाप्लास ऑफ f ऑफ t माइनस पाई इंटू u ऑफ t माइनस पाई इज इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर माइनस पाई s इंटू एफ बार ऑफ एस। सागर एफ बार ऑफ एस कैसे निकालूं? सर एफ बार ऑफ एस पहले एफ ऑफ टी माइनस पाई निकालने पड़ेंगे, हाँ, निकालते सो निकालना हियर पड़ेगा। हियर हियर f ऑफ t माइनस पाई कितना है? कॉस टी माइनस कॉस टू टी। वेरी गुड, समझ रहा है इसका मतलब आप लोगों को। cos t माइनस cos 2t, लास्ट लेक्चर से ये लेक्चर में काफी इंप्रूवमेंट है। इसको अपन इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। सो क्या करूं अभी सागर? सर रिप्लेसिंग टी बाय टी प्लस पाई। वेरी गुड, रिप्लेसिंग t बाय t प्लस पाई। सो देयरफॉर f ऑफ t प्लस पाई माइनस पाई
इज इक्वल टू टी कितना है, टी प्लस पाई माइनस कॉस ऑफ 2 इंटू कौन, टी प्लस पाई. T plus pi. सो पाई पाई कैंसिल हो गया. सो व्हाट इज रिमेनिंग, एफ ऑफ टी इक्वल्स टू, बोलो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला. Cos A into cos pi वेरी गुड. कॉस ए इंटू कॉस बी sin pi. माइनस साइन ए इंटू साइन बी. बराबर है, इसका हो गया. अब दूसरे के लिए माइनस वो 2 अगर अंदर मल्टीप्लाई किया, ये डायरेक्ट लिख लूं क्या मैं, cos 2t चलेगा ना. Yes sir. क्यों, क्योंकि 2 पाई पीरियोडिक फंक्शन है ना Pi cos, equal 0. 2 पाई पीरियड है उसका, तो इसलिए वो उतना ही आएगा. cos 2t इंटू cos 2 पाई, cos 2 पाई 1 यानी cos 2t माइनस sin 2t इंटू sin 2 पाई, sin 2 पाई 0 होता है. cos पाई इज माइनस 1, तो ये हो गया माइनस cos t, और ये तो 0 हो गया क्योंकि sin पाई 0 होता है, माइनस cos ऑफ 2t. ये हो गया आपके लिए कौन, f ऑफ t. हाँ सागर अब क्या करूं. Sir अभी Laplace transform on both sides. वेरी गुड. टेकिंग Laplace transform on both sides. Taking Laplace transform on both sides. So therefore Laplace of f of t equals to Laplace of minus and outside Laplace of cos t Cos minus Laplace of cos of 2t, है ना. तो therefore f bar of s equals to कितना मिल गया, माइनस s अपॉन s square plus s 1 square plus 1 एंड माइनस s अपॉन upon s s स्क्वायर square प्लस 4. तो ये मिल गया f बार ऑफ s. अब ये काय में जाके सब्स्टिट्यूट करूं, only equation number 1 में इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन 2 में, 2 में. इक्वेशन 2 में. हाँ, सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज, अभी डायरेक्ट लिखो, लैप्लास ऑफ आई लिख लेता हूं मैं डायरेक्ट, i1 लिख लेता हूं डायरेक्ट, सब चलेगा ना सागर. Yes sir, yes sir. हाँ, तो क्या आएगा, E e raised to the power minus pi s into f bar of s, e raised to the power minus pi s into f bar of s, और f bar of s कितना है, माइनस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4. ये है f bar of s. सागर में यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले सकता हूँ क्या, Yes sir. तो बीच में कौन आएगा, प्लस, ये माइनस साइन बाहर, समझ गया. E raised to the तो ये मिल गया अपने को पहला. अब i2 है अपने पास, i2 भी सॉल्व करना पड़ेगा. तो नाउ i2, चलो अब i2 कंसिडर करो. i2 कितना है देख लो एक बार, i2 इतना है cos 2t माइनस cos 3t इंटू u ऑफ t माइनस 2 पाई, बराबर है. सो नाउ कंसिडर i2. नाउ कंसिडर i2, और i2 कितना है, i2 इज cos ऑफ 2t माइनस cos 3t इंटू यू ऑफ टी माइनस 2 पाई. हाँ चलो सागर आपको आ गया ये, तो माइक्रोफोन ऑफ कर दे अभी. और सागर एक बात याद रखना, बहुत पढ़ाई करना है 1-2 साल. हाँ आगे बढ़ते हैं. तहा बताओ, तहा. Yes. हाँ बोलो बोलो इसके Sir. बाद. अरे बाप रे आवाज बहुत है तेरा, By Laplace, माइक्रोफोन दूर रख, by माइक्रोफोन. Laplace अबे transform of heaviside आवाज बहुत ज्यादा है, माइक्रोफोन दूर रख. अब sir, अभी भी ज्यादा है, और दूर रख. अभी अभी और दूर रख, और दूर रख थोड़ा सा. अभी हाँ ठीक है बता, लेकिन थोड़ा धीरे बोल एकदम. बाय. ठीक है sir. बाय. By Laplace transform of heaviside unit system. हाँ बताओ फॉर्मूला, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए Laplace of t minus into u of t minus a equals to
Is to minus as bar of s. इक्वेशन नहीं देती इसको फिलहाल। हाँ चलो आगे बोलो। हियर Sir, here t equals to 2 pi. a equals to A equals to 2 pi. 2 pi. So therefore Laplace of f of t minus 2 T pi minus 2 pi. into u of t To minus u 2 t pi minus 2 pi. is equal to e raised to the power minus 2 pi s Minus 2 pi. into f bar of s। इसको देते इक्वेशन नंबर 3। नाउ also here यहाँ पे f of t minus 2 pi कितना है? F कितना of t है? minus 2 pi. cos Cos 2t minus cos 3. वेरी गुड। सो क्या करें? रिप्लेसिंग So replacing t by t plus 2 pi. t plus 2 pi। So therefore f of t plus 2 F pi of t plus 2 pi. minus 2 pi equals to cos of Cos 2 cos 2 into t plus 2 pi t plus 2 pi. minus cos of 3 into t plus 2 pi। T plus 2 pi. इतना आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो ये मिल गया अपने को कौन एफ ऑफ टी। सो एफ ऑफ टी इक्वल्स टू टू पाई कैंसिल हो गया। एफ ऑफ टी इक्वल्स टू, अब डायरेक्ट बोलने की कोशिश कर, ये 2 अगर मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2t प्लस 4 पाई, तो cos a इंटू cos b, cos 4 पाई 1 होता है, और 4 पाई 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई करोड़ पाई 2 करोड़ पाई 10 करोड़ पाई 4 करोड़ पाई, ये तो जितना है उतना ही रहेगा क्योंकि वो पीरियड है ना उसका, उतने बाद रिपीट ही होता। तो डायरेक्ट क्या लिखूं इसको? cos 2t। Cos of b. Cos अगर of आप b. लोगों को नहीं जमता है तो cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b फॉर्मूला अप्लाई करो, और यहाँ पे भी कितना आएगा? cos of 3t आएगा क्योंकि वो 6 Cos पावर of है। सो अब क्या करूं? देयरफॉर taking Laplace transform of both sides. yes on both sides। so therefore Laplace of f of t equals to Laplace of cos of 2t minus Laplace of cos of 3t, and so therefore Laplace of f of t is f bar of s equals to Laplace Bar of of cos s. 2t is s upon s square S plus square plus 4. 4 minus s upon s square S plus square plus 9. है ना। तो ये मिल गया f bar of s। अब ये इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। so therefore equation number 3 implies that is Laplace of I2 लिख ले तो डायरेक्ट, है ना। एक मिनट नीचे लिखता हूँ। Laplace of I2 equals to e raised to the power minus 2 pi s into f bar of s, और f bar of s आ गया है s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 माइनस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9, राइट। तो ये मिल गया Laplace of I2 also। हाँ तो अभी क्या करना है, इसको देते अपन इक्वेशन नंबर दिया था कि इसको नहीं दिया था, जानो कोई नीड नहीं है, इसको डब्बा कर लेते। नाउ लास्ट स्टेप इज व्हाट, अपन सब्स्टिट्यूट करते इसको काय में, वो जिसको लैपलास लिया था सबसे पहले, इसको इक्वेशन नंबर कुछ दिया नहीं अपन ने, देना चाहिए था, तो इसको इक्वेशन नंबर ए दे देते कि भूल गए अपन, 1 देना चाहिए था इसको, नहीं इसको नहीं, इसको दिया है इक्वेशन नंबर दिया है, जस्ट वेट। अरे बाप रे क्या हो गया? ये दिया है अपन ने इसको इक्वेशन नंबर 1, ये देखो ये यहाँ पे। सो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज नाउ, एक मिनट वेट करना, ये हैंग हो गया, सब काम नहीं कर रहा बरोबर। हाँ so therefore equation number 1 implies Laplace of f of t is f bar of s, so f bar of s equals to s upon cos t था तो s square plus 1
माइनस माइनस, अब ध्यान देना बराबर, इक्वेशन नंबर 1 ये इधर है, हाँ, माइनस लैप्लास ऑफ I1, सो लैप्लास ऑफ I1 इतना निकाला तो माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, सो माइनस माइनस प्लस e रेज टू माइनस पाई एस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, तो रखता हूँ यहाँ पे माइनस माइनस प्लस e रेज टू द पावर माइनस पाई एस इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 प्लस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, ऐसा हो गया वो, राइट। और I2 नाउ, I2 इज माइनस e रेज टू द पावर माइनस 2 पाई एस इंटू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, तो ये मिल गया आप लोगों को फाइनल आंसर। इतना बड़ा प्रॉब्लम है ये, अगर आप लोग खुद सॉल्व करते तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब मैंने कैसा कि धीरे धीरे सॉल्व किया, पूरा आपको समझा के देना था, ये मेरा इंटेंशन था, लेकिन आप खुद होके सॉल्व करते हो तो मुझे लगता है 15 मिनट में हो जाएगा आपका सॉल्व, अगर आपको समझ गया होगा तो सब। तो चॉइस इज यूअर्स, अब आपको करना है एग्जाम में सॉल्व, नहीं करना है, बट कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये आता है या नहीं आता है। चलो हो गया नहीं, 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, 8 हो गया ना, 9th और 10th 2 क्वेश्चन आपको दे दूँ, बहुत हैंग हो रहा है। जस्ट वेट। क्वेश्चन नंबर 9th, वही एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन in Heaviside unit step function and also find its Laplace transform, so f of t दिया है t cube, दिस इज फ्रॉम 0 to 1, आता है आपको, करते हैं, ट्राई करना, ट्राई नहीं आता ही आपको t ग्रेटर देन 1, अभी आप लोगों को इतने प्रॉब्लम लिए तो आना ही चाहिए। और लास्ट प्रॉब्लम 10वां, वही एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन, मैं सिर्फ एफ ऑफ टी लिख रहा हूँ, एफ ऑफ टी इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर टी इंटू कॉस टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, कॉस टी का एस अपॉन स्क्वायर प्लस 1, और ई रेज टू टी से मल्टीप्लीकेशन में दिख रहा है तो वो आएगा कितना, एस प्लस 1 अपॉन एस प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 ऐसा आएगा, और यहाँ पे ई रेज टू द पावर टी इंटू साइन टी, दिस इज फ्रॉम 0 to पाई एंड दिस इज फॉर टी ग्रेटर देन पाई, तो ऐसा है। तो चलो आज अपन ने ये भी कंप्लीट कर लिया, तो चलो फिर रुकते हैं, तो कल से अपन वेक्टर कैलकुलस लेसन स्टार्ट करते हैं।